Namaste and good evening, friends. And I'm your astrologer friend, Rajiv Nath. Once again, back with you with a video. This is again mainly to announce that, I'm starting my new KP batch from 4th, that is day after tomorrow, 4th of August. और पहले मैं कई इंट्रोडक्टरी वीडियोस डेमो वीडियोस मैं इसके ऊपर लॉन्च कर चुका हूं, आप लोगों ने देखा भी होगा. माय बैच इज ऑलमोस्ट फॉर्म्ड, एक दो और स्लॉट्स बचे हुए हैं. जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. एंड दिस इज ये वाला वीडियो जो मैं आखिरी वीडियो है बिफोर इंट्रोडक्टरी क्लास. तो 27 को एक हमने किया था और आज 2 तारीख है. परसों से हमारा रेगुलर बैच शुरू हो रहा है. एंड दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट अ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो. काफी एक ये मैं वीडियो जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसको जरा ध्यान से देखिएगा. इसमें सारी चीजें जो मैंने पास्ट में पढ़ाया है या मैं कैसे पढ़ाता हूँ, क्या हाइलाइट्स होंगी हमारी कोर्स की, ये सारे डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगा आपके सामने. ये प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. और एक चीज शायद मैं उसमें लिखना भूल गया हूँ, फीस कोर्स की जो है वो 15,000 है, विच यू कैन पे इन इंस्टॉलमेंट्स ऑल्सो. तो यू कैन गेट इन टच विथ मी और आप पे कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आई एम गोइंग टू शेयर सम स्क्रीन विद यू. आप लोग उसको देखिए. सबसे पहले तो मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा जो कि उसमें बस 2 मिनट में उसको आपके सामने रखूंगा और दिखाने के लिए कि वो है क्या. एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ओके, 1 मिनट में आपके सामने फिर एक एक करके देखिए. ये एक है, ये थंबनेल में भी यही है हमारा. और ये देखिए यही है. इसमें न्यू बैच फ्रॉम न्यू केपी बैच फ्रॉम 4/8/2021. डिटेल्स ऑफ कोर्स के ऊपर ये वीडियो है और नीचे हमारा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है. इसको अगर आप नंबर नोट कर लेंगे तो मैं जब तक थोड़ा दो बोल रहा हूँ 2 मिनट, आप इसको देख लीजिए और नंबर आप नोट कर सकते हैं. यू कैन गेट इन टच विद मी. इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप भी है. और इसके बाद फिर नेक्स्ट जो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ, ग्राफिक शेयर करूंगा, वो कोर्स वो सिलेबस है. और उसके बाद सिलेबस मैं एक बार पढ़ने के बाद आपके साथ, सिलेबस है और कोर्स के डिटेल्स हैं उसमें, सिलेबस पढ़ने के बाद और फिर मैं कुछ ग्राफिक्स दिखाऊंगा जिसमें जो जो मैं हाइलाइट्स जो हैं, क्या क्या मैंने अपने पास्ट बैचेस में जो वीडियोस बनाए हैं उनके राइट अप्स जो हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, सो दैट यू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ आई टीच. ओके. और मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ. उसमें आपको मेरे बैच को ज्वाइन करके आपको क्या एडवांटेजेस हैं. ओके, एडवांटेजेस क्या फायदे हैं आपको, किस तरीके से आप आसानी से सीख सकते हैं. तो ये तो मेन थंबनेल वाला है. और इसके बाद देखिए मैं वो कोर्स कंटेंट वाला आपके साथ शेयर करता हूँ, सिलेबस कंटेंट वाला. और उसके बाद फिर मैं एक एक करके आपको वो वीडियोस दिखाऊंगा. देखिए ये, जस्ट 1 सेकेंड होल्ड कीजिए. मैं दूसरा स्क्रीन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ जिसमें कि ये सिलेबस है और डिटेल्स है. देखिए इसमें हमने लेफ्ट साइड में देखिए कोर्स फीस 15,000 है, ड्यूरेशन 3 मंथ्स है, ऑलमोस्ट 2.5 to 3 months. 25 to 30 क्लासेस होते हैं और 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है और रात के टाइम में 9 o'clock ऑनवर्ड्स, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे ये हमारे क्लासेस हैं. और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है, कभी कभी जो है वो चेंज हो जाता है अगर पार्टिसिपेंट्स की डिमांड होती है या कुछ ऐसा होता है. और एक्स्ट्रा क्लासेस भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो वो भी मैं लेता हूँ किसी को. और अलग से भी अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, इफ somebody wants an extra class समझना चाहे, तो आई एम ऑलवेज गेम फॉर दैट. और वीडियोस ऑफ प्रीवियस बैचेस भी अवेलेबल हैं अगर आपको चाहिए तो. वैदिक भी मैं पढ़ाता हूँ जैसा कि आपको पता होगा, तो वैदिक के भी वीडियोस हमारे 6,500 के हैं. केपी के वीडियोस के सेट
जो हैं वो 6500 के हैं और BTR यानी कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के वीडियोस केपी के 3500 के हैं। तो ये तो उसकी डिटेल्स हैं और सिलेबस क्या है हमारा। तो नंबर 1 देखिए लिखा है व्हाट इज केपी, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक एंड व्हाई मोर एक्यूरेट। ठीक है। नंबर 2 व्हाई केपी इज इजियर टू मास्टर। केपी क्यों मतलब वैदिक के कंपैरिजन में इजियर टू मास्टर है। इसका कारण देखिए क्या है। वैदिक यू विल नेवर मास्टर even if you spend your lifetime studying it. KP you can learn in 3 months and master with constant practice. वैदिक पे आप मास्टरी नहीं कर पाएंगे। आप आजीवन पढ़ते रहेंगे, आप मास्टरी नहीं कर पाएंगे। और थोड़ा सा बेसिक्स अगर आपको आता है तो आप मेरे साथ केपी ज्वाइन करके 3 महीने में पक्का आप केपी एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। ये हमारी ऑलमोस्ट गारंटी है। गारंटी तो नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट गारंटी है। जो स्पेशलिटी क्या है हमारी देखिए, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स इन वैदिक विद प्रिसिशन इज नॉट पॉसिबल। वैदिक में टाइमिंग ऑफ इवेंट्स विद प्रिसिशन थोड़ा मुश्किल होता है। केपी में कोई भी इवेंट की टाइमिंग आप बहुत एक्यूरेटली कर सकते हैं। शादी कब होगी, नौकरी कब लगेगी, प्रमोशन कब होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। और हमारा स्पेशलाइजेशन क्या है। आई स्पेशलाइज इन BTR, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हमारा स्पेशलाइजेशन है। किसी के पास कोई बर्थ डिटेल्स भी अगर नहीं है, कब वो पैदा हुआ था, किस साल पैदा हुआ था, ये भी अगर नहीं पता है, फिर भी मैं हॉरोस्कोप ऐसे सज्जन का मैं बना सकता हूँ। ठीक है। दिस इज माय स्पेशलिटी, माय स्पेशलाइजेशन है हमारा। और सबलॉट थ्योरी 6 नंबर देखिए। सबलॉट थ्योरी आपने सुना होगा, मच टॉक्ड अबाउट सबलॉट थ्योरी, उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन हैं। तो उसको मैं बहुत क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल्स के साथ। रूलिंग प्लैनेट्स को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के अंदर। राहु केतु का क्या रोल है एस्ट्रोलॉजी में, खास करके केपी में कैसे हम उसको ट्रीट करते हैं, ये सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से आपको जो है ना एक्सप्लेन करूंगा। और ऑफ कोर्स इसमें मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, प्रश्न पद्धति होररी एस्ट्रोलॉजी आपने सुना होगा, कृष्णमूर्ति पद्धति केपी में नंबर 1 to 249 आप सुनते होंगे। ठीक है, वो है। फिर गुलबर्गा थियरी है, शॉर्टकट टू केपी प्रिडिक्शन। ये सारा कुछ जो है मैं आपको इसमें सिखाता हूँ। ठीक है। एंड आपको मालूम है कि केपी की क्या एक्यूरेसी है। तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया सिलेबस क्या है। अब देखिए मैं कुछ आपके सामने वो रख रहा हूँ, कुछ स्क्रीन में शेयर करूंगा। जो टॉपिक वाइज, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके जो मैंने पास्ट में पढ़ाए हैं, जो हमारे प्रेडिक्शंस रहे हैं, उनकी मैं स्क्रीन्स आपके सामने खोल रहा हूँ चार्ट के साथ। आप चाहें तो उनकी फोटो खींच करके, अभी मैं उसमें प्रेडिक्शन में नहीं जाऊंगा, मैं खाली दिखाना चाहता हूँ मैं कैसे पढ़ाता हूँ। और कोई भी चीज में वैसे ही नहीं पढ़ाता हूँ, सबका राइट अप रहता है। कैसे एक्सप्लेन करता हूँ मैं, लिखित में एक्सप्लेन करता हूँ। और वो जो राइट अप आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, वो सारे राइट अप आपको, रिकॉर्डिंग भी आपको दे दी जाती है नेक्स्ट डे क्लास की, और वो सारे राइट अप भी आपको, सारे PDF आपको भेजे जाते हैं। तो ये हमारे पढ़ाने के ढंग में और जो मैं YouTube पे देखता हूँ उसमें फर्क ये है। तो जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक एक करके मैं एक एक स्क्रीन खोलता हूँ आपके सामने। देखिए मैं आपके सामने एक एक करके एक स्क्रीन, जैसा हमने बताया वो मैं खोलूंगा। ये जैसे ये देखिए एक स्क्रीन में आपके सामने खोल रहा हूँ। जो मैंने बात की टाइमिंग, टाइमिंग ऑफ इवेंट इन केपी, जो कि बहुत प्रिसाइसली, बहुत प्रिसिशन के साथ जो है किया जा सकता है। ये केस था जिसमें मैंने टाइमिंग ऑफ मैरिज का प्रेडिक्शन किया था। रूलिंग प्लैनेट्स के यूज करके मैंने ये टाइमिंग ऑफ इवेंट, टाइमिंग ऑफ मैरिज प्लेस किया था। आप चाहेंगे इसको, मैं अभी प्रेडिक्शन में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कैसे मैं, ये चार्ट है और ये कैसे मैं राइट अप करके एक्सप्लेन करके पढ़ाता हूँ। और ये सारा राइट अप आपको, वीडियो तो मिलेगा ही क्लास का, सारे साथ में सारे राइट अप्स भी आपको मिलेंगे। इसकी आप फोटो खींच के रख सकते हैं चाहे तो। और आप अब पहले इसका आप फोटो खींच लीजिए, फिर मैं इसको रेज कर रहा हूँ, रेज कर रहा हूँ आगे ऊपर, इसकी भी आप फिर फोटो खींच लीजिए। आप बाद में आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। तो ये टाइमिंग ऑफ इवेंट देखिए केपी का एक बहुत अहम हिस्सा है। टाइमिंग ऑफ इवेंट और यूज ऑफ रूलिंग प्लैनेट्स, ये बहुत अहम हिस्सा। आपने सुना होगा कि केपी में प्रिसाइसली टू द डे, किस दिन या
बहुत ज्यादा अगर अंदर जाया जाए तो किस टाइम में इवेंट होने वाला है, जैसे ये शादी का केस है तो किस दिन शादी होने वाली है, इसको बड़े आराम से जो है ना इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है। मैं और नीचे ये जो है एनालिसिस थ्रू वैदिक, मैं वैदिक भी पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मैंने कंपैरिजन के लिए नीचे एनालिसिस थ्रू वैदिक भी दे दिया है। तो एनीवे आप वैदिक छोड़िए, आप इसकी फोटो खींच सकते हैं। और इसी प्रकार से नॉट ओनली मैरिज, किसी भी इवेंट की टाइमिंग जो है ना, हम लोग मैं आपको पढ़ाऊंगा और भी आपको दिखा रहा हूं मैं, और भी एग्जांपल्स के साथ में आपको ये, और ये सारे राइटअप्स जो है ना सारा एक्सप्लेन किया हुआ है राइटिंग में। जो प्रिडिक्शन किए हैं, कैसे प्रिडिक्शन किया गया, क्या रूल्स हैं, कैसे स्टेप वाइज प्रिडिक्शन किया जाता है, तो क्या 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 रूल्स होते हैं, वो सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो कि शायद आपको, मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने और वीडियोस देखे हैं मैं, उसमें इस प्रकार से जो है ना राइटिंग में नहीं आपको एक्सप्लेन करके बताया जाता है। चलिए मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे जाता हूँ। ये तो एक टाइमिंग ऑफ इवेंट था। और ये देखिए, ये है नेक्स्ट, फिर एक आते हैं, ये देखिए एक, ये एक और ये है, ये देखिए ये एक केस है, डिनायल ऑफ मैरिज। शादी नहीं हुई, डिनायल या डिले ऑफ मैरिज, शादी नहीं हुई, उसका क्या कारण होता है, उसका एक प्रिडिक्शन हमने किया था। देखिए ये सामने आपके इसका चार्ट है, राइटअप है, सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी प्रकार से मैं पढ़ाता हूँ। वो था टाइमिंग ऑफ मैरिज, मैरिज प्रिडिक्शन, मैरिज कब होगी वो था, और ये डिनायल ऑफ मैरिज यानी कि शादी क्यों नहीं हुई, ये उसके ऊपर ये केस। और ये सारे मैं आपको बता दूं कि ये लाइव केसेस हमारे पास हैं। ऑल दीज आर लाइव केसेस। आप फोटो आपने खींच ली होगी, ये देखिए वैदिक से भी, इसी का भी जो है एनालिसिस थ्रू वैदिक रूल्स, ये भी आप देख सकते हैं। वैदिक भी मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन वैदिक समहाउ लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, पता नहीं मुझे क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं। एक बेसिक कोर्स ऑफ वैदिक मैंने अभी एडवर्टाइज किया था एक हफ्ता पहले, कि बेसिक्स ऑफ वैदिक मैं सिखाना चाहता हूँ, जो कि केपी सीखने के लिए आवश्यक है। बट आई गॉट वेरी लिटिल रिस्पॉन्स, तो मैं उसके कोर्स को नहीं शुरू कर पा रहा हूँ। तो ये आपके सामने एक देखिए डिनायल ऑफ मैरिज है। एंड एनीवेज पढ़ाऊंगा तो सारा कुछ में, और साथ में आपको वीडियोस मिलेंगे, और ये आप राइटिंग में आपके पास सारा कुछ जो है ना आपको, ऑल दीज राइट अप्स विल आल्सो बी गिवन टू यू। चलिए नेक्स्ट में नेक्स्ट ग्राफिक पे जाता हूँ। नेक्स्ट ग्राफिक हमारा है, देखिए ये होररी एस्ट्रोलॉजी यानी प्रश्न पद्धति से नौकरी कैसे कब लगी, ये एक प्रिडिक्शन का है। और मैं बता दूं कि जिसकी ये होररी नंबर के थ्रू ये प्रिडिक्शन हमने किया था कि नौकरी कब लगेगी, है ना, इसके, इनका जो है नेटल या इनकी जन्म पत्री से भी जो है ना मैंने नौकरी प्रिडिक्शन किया था, और दोनों की डेट्स जो प्रश्न पद्धति से किया और उनके हॉरोस्कोप से किया, दोनों में सेम डेट निकल के आई थी। तो ये सब ब्यूटी है कृष्णमूर्ति पद्धति की। ये भी ये टाइमिंग है, ये भी टाइमिंग थ्रू होररी है। वो टाइमिंग था जन्म पत्री से, ये प्रश्न पद्धति से टाइमिंग है। तो इसी प्रकार से मैं पढ़ाता हूँ। ये देखिए सारा सामने जो है आपके चार्ट है, आप चाहे फोटो खींच लेंगे, है ना, मैं रुक जा रहा हूँ, आप फोटो खींच लीजिए, बाद में आप जो है इसको आप पढ़िए। अगर पढ़ना चाहें, अगर थोड़ी बहुत नॉलेज आपको है, आप पढ़ना चाहें पढ़िए, या एटलीस्ट देखिए ये नीचे जो हमने, नीचे देखिए मैं नीचे इसको ला रहा हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है, नाउ स्टेप वाइज, कर्सर को आप मेरे फॉलो कीजिए, देखिए कर्सर को, नाउ स्टेप वाइज कैसे कैसे 1 2 3 4 कैसे स्टेप वाइज प्रिडिक्शन करते हैं होररी एस्ट्रोलॉजी में, 1 से 249 नंबर वाला, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, स्टेप वाइज कैसे प्रिडिक्शन करते हैं, उसके बाद टाइमिंग ऑफ इवेंट कैसे करते हैं। तो ये आपके सामने ये एग्जाम्पल है। इस तरह के बहुत सारे जो है, बहुत हर एक टॉपिक पर जो है, जैसे शादी है, नौकरी है, मकान खरीदना है, मकान में बेचना है, सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने मैं रखूंगा और पढ़ाऊंगा।
और इस तरह के, और ये सारे मेरे लाइव एग्जांपल्स हैं, ठीक है, मेरे अपने आर्काइव से, मेरे अपने जानने वालों के, मेरे क्लाइंट्स के, मेरे घर में, रिश्तेदारी में, सब जगह ये एक्चुअल केसेस हैं, ठीक है। तो ये दिस इज माय स्टाइल ऑफ टीचिंग। देखिए, आप ये फोटो खींच लीजिएगा अगर आप चाहिएगा तो ये एक एग्जांपल है, होररी क्वेश्चन, व्हेन विल आई गेट अ गुड जॉब, होररी नंबर 94, प्लेस रांची, कैसे टाइमिंग किया जाता है, ये सारा जो है मैं इसी प्रकार से पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और इसके बाद एक ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये भी देखिए क्या है, व्हेन विल आई गेट अ गुड जॉब, ठीक है। ये एक एग्जांपल है कि इनके पास नौकरी थी बट ही वांटेड अ बेटर जॉब, तो वो व्हेन विल आई गेट अ गुड जॉब इन्होंने पूछा था, ठीक है। व्हेन विल आई गेट अ जॉब अप टू माय एक्सपेक्टेशन, ये इनका सवाल था। तो ये कैसे हमने देखा और कैसे प्रेडिक्ट किया और कि कैसे इसकी टाइमिंग की। देखिए, इस तरीके से जो है स्टेप वाइज सारा जो है ना, एकदम स्टेप वाइज सीरियल ऑर्डर क्रोनोलॉजिकली लॉजिकली जो है मैं पढ़ाता हूँ। एंड केपी की ब्यूटी, आपने आप लोगों ने सुन तो रखा ही है केपी के बारे में, है ना। तो ये करते हैं हम लोग, कैसे कैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं इसीलिए हमने कहा चलो, वीडियोस तो मैंने बहुत बनाए हैं, लेकिन इस प्रकार से मैं अपना शायद इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं दे पाया था। आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा हूँ। चलिए मैं नेक्स्ट पर चलता हूँ। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है ये, देखिए एक ये सबलॉर्ड के ऊपर है हमारा वीडियो। सबलॉर्ड के ऊपर जो मैं पढ़ाता हूँ, सबलॉर्ड, सबलॉर्ड के बारे आप लोगों ने बड़ा सुन रखा होगा ना, सबलॉर्ड 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 होता है केपी में, ठीक है। रोर ऑफ प्लानिटरी सबलॉर्ड एंड कस्पल सबलॉर्ड, प्लैनेट का सबलॉर्ड भी होता है और कस्प यानी कि भाव यानी कि घर का भी सबलॉर्ड होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का क्या रोल होता है ना, उसमें कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो मैं बताता हूँ, जो मैं रिवील करता हूँ। तो ये भी आपके सामने है, ठीक है। इसकी भी आप चाहें तो आप फोटो खींच करके रख सकते हैं। तो ये तो बेसिक है, सबलॉर्ड इज द बेसिक, इट इज द बेसिक और द बैकबोन ऑफ केपी, जिसको कहते हैं केपी के रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है जॉब अप टू एक्सपेक्टेशन थ्रू होरी, ये भी हो गया। टाइमिंग ऑफ मैरिज हो गया। अब कौन सा बचता है, चलिए मैं देखता हूँ ये कौन सा है। देखिए ये गुलबर्गा थ्योरी है, गुलबर्गा थ्योरी, ये अभी हमने वीडियो डाला था। ये शॉर्टकट प्रेडिक्शन की जो है पद्धति है केपी में, बस जिसको कहते हैं फटाफट प्रेडिक्शन, तुरंत। इसके कुछ रूल्स हैं, और ये क्या रूल्स हैं और कैसे इसकी एक्यूरेसी कैसे आती है, इसको कहते हैं जैसे यस या नो में जवाब देना है तो सवाल भी उसी प्रकार से होना चाहिए। इसको गुलबर्गा थ्योरी कहते हैं। तो ये है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा चैलेंजिंग होता है ये। तो ये गुलबर्गा थ्योरी है, ये भी हमने हाल में ही इसको डाला था, ठीक है। और देखिए ये एक सवाल था जो कि मैंने गुलबर्गा थ्योरी से भी देखा था, और गुलबर्गा थ्योरी से देखा था और उसी को नॉर्मल तरीके से भी देखा था, होरेरी एस्ट्रोलॉजी को। तो दोनों से ये दिखाया हुआ है, दोनों से ये एनालाइज किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आप देखिए, इसको आप लोग देखेंगे और इसी प्रकार से देखिए, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं। हमारा मेन मकसद है, मैं ये अपने प्रेडिक्शन को तो यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं किस प्रकार से पढ़ाता हूँ मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ये शॉर्टकट वाला हो गया, गुलबर्गा थ्योरी हो गया। अभी देखते हैं इसके बाद कौन सा है। ये देखिए, ये बीटीआर का केस है, ठीक है।
बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जो कि हमने बताया आपको, ये हमारा स्पेशलाइजेशन है। ये एक रेक्टिफाइड चार्ट है। रेक्टिफिकेशन के बाद कैसे चार्ट को हम डिस्कस करके और कैसे जस्टिफाई करते हैं कि जो हमने रेक्टिफाई किया है वो सही है कि नहीं किया है। रेक्टिफिकेशन के बाद इवेंट्स के साथ मैच करके जो है ना कि हाँ, जो चार्ट रेक्टिफाइड है, जो चार्ट बर्थ टाइम जो हमने निकाला, वो इनके लाइफ के इवेंट्स के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। तो बीटीआर मैंने आपको बताया कि किसी को कुछ भी नहीं अपने जन्म के बारे पता है, उसका भी हम लोग, मैं चार्ट बना सकता हूँ, उसका भी हॉरोस्कोप बना सकता हूँ। हर तरीके के एग्जाम्पल, किसी को शायद पता है कि मेरे आधे घंटे का फर्क हो सकता है, या मुझे खाली डेट पता है, या मुझे सिर्फ मंथ पता है, मुझे सिर्फ ईयर पता है, या मुझे ईयर भी नहीं पता है, तब भी हॉरोस्कोप जो है बनाया जा सकता है। तो ये भी मैं सिखाता हूँ। ठीक है। तो और अब देखिए, अब और चलिए, मैं वीडियो को देखिए, आप लोग बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ। बहुत लंबा वीडियो होने से फिर जो है ना आप लोग बोर होने लगते हैं, पूरा वीडियो आप लोग देखते नहीं है। और उसके बाद फिर देखिए, ये एक है, ये आ रहा है डे टू डे इवेंट। ठीक है, रोज छोटे छोटे इवेंट जो हैं, ये क्या है, ये देखिए, व्हेन विल कोरियर मैन कम। कोरियर आने वाला है, कब आएगा, कितने बज के कितने मिनट पर आएगा कोरियर वाला। ठीक है। वो कैसे प्रिडिक्शन करते हैं, वो भी देखिए आपके सामने। ये प्रिडिक्शन हमने किया हुआ है, एक्चुअल लाइव केस है। ठीक है, प्रिडिक्शन हमने किया हुआ है। और शायद इसका वो मैं स्क्रीनशॉट भी डालता हूँ, जो अमेज़न से मैसेज आता है कि हाँ, आज पिकअप आपका है इतने से इतने के बीच में, और कब आया और कब वो डिलीवर किया, और उसको मैंने कैसे जो है ना प्रूव किया था, प्रेडिक्ट किया था, वो भी, उसका भी मैसेज मैं साथ में डालता हूँ दिखाने के लिए। अभी नहीं डाला है क्योंकि मैं प्रेडिक्शन को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्रूव करने के लिए प्रमाण के तौर पे कि हाँ, मेरा प्रेडिक्शन कैसे सही हुआ था, वो भी मैं स्क्रीनशॉट डालता हूँ। चलिए चलिए, नेक्स्ट लेते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कौन सा है? आई थिंक आई हैव कवर्ड नाउ ऑलमोस्ट ऑल दी, जो वीडियोस हमारे पास थे वो शायद हमने, हाँ, एंड में देखिए। चलिए मैं फिर से, ये तो रिपीट है लेकिन मैं पढ़ के सुना देता हूँ। व्हाई द नीड फॉर केपी, केपी की क्यों आवश्यकता है, केपी की आवश्यकता क्यों है कृष्णमूर्ति पद्धति की। तो मैं पढ़ देता हूँ। देखिए, नंबर वन, इट वाज फेल्ट by the late Krishnamurti ji, KS के मतलब KS Krishnamurti, that the tenets and rules of predictions under Vedic astrology were incomplete and often accurate predictions were not possible. कृष्णमूर्ति जी को लगा कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, मैं उसको रिफ्यूट नहीं कर रहा हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी जो प्रेडिक्शंस एक्यूरेट होते हैं, लेकिन टाइमिंग जो है वो अक्सर हाँ नहीं हो पाती है, और कई बार प्रेडिक्शंस भी नहीं हो पाते हैं। तो उसमें कृष्णमूर्ति जी ने कुछ थियोरीज अपने तरह से ऐड की। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। कृष्णमूर्ति पद्धति भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर ही बेस्ड है। वैदिक के बेसिक्स अगर आपको मालूम है, तभी आप केपी भी सीख सकते हैं। नंबर टू, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स वाज फाउंड टू बी अ वेरी टफ नट टू क्रैक इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, डिस्कस कर चुके हैं। Number three, there were too many complexities, like hundreds and thousands of yogas, which one had to memorize, and then also they would not give accurate results. Yoga, आपको पता है, ये योग, वो योग, बहुत सारे सैकड़ों हजारों योग हैं, योगाज हैं, जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वो आप रटते रहेंगे, आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, आप उनको मास्टर नहीं कर सकते हैं। नंबर चार है, देवर numerous theories and concepts like Ashtak Varg, Kalatharp Yog, Kendradipat Dosh, Manglik Dosh, and many other like the dread of Sade Sati, which were not found to be working in practice. ये जो साढ़े साती है, मांगलिक योग है, काल सर्प, ये सब काम नहीं करता है। ठीक है, ये काम नहीं करता है, ये मैं रिफ्यूट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली काम नहीं करता है। ठीक है, मैं आई एम नॉट चैलेंजिंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बट हो सकता है कि जैसा मैं अक्सर बोलता हूँ कि बहुत सारी चीजें जो हैं हमारे पुराने जो पराशर के जमाने से, ड्यू टू लैक ऑफ प्रिंट मीडिया, बहुत सारी चीजें शायद पास ऑन नहीं हो पाई होंगी, इसलिए इट इज अ लॉस्ट आर्ट, यही कह सकते हैं। नंबर पांच, इन शॉर्ट, एस्ट्रोलॉजी वॉज इन डायर नीड ऑफ फर्दर रिसर्च एंड सिंप्लीफिकेशन। एस्ट्रोलॉजी को सिंप्लीफाई करने के लिए कोई रिसर्च की जरूरत थी, जो कि केपी ने दिया। नंबर छह, सिंस द एक्यूरेट टाइम ऑफ बर्थ
was an ongoing debate. BTR जो मैंने आपसे बात किया, तो ये कैसे बर्थ टाइम कौन सा करेक्ट होता है, जब बच्चा रोता है या जब उसकी वो नाल काटी जाती है, ये सब डिबेट अभी भी चल रहा है। तो उसको हटा करके सीधे हमने कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि चलो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर दो, वो झंझट ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हो जाने के बाद वो थियोरी पर आर्ग्यूमेंट्स करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। नंबर 7, the icing on the cake, however, remains horary astrology. Horary astrology प्रश्न पद्धति जो है कृष्णमूर्ति पद्धति की, वो मैजिक है एक तरह से, 1 से 249 नंबर वाला। इतना ही मैं कहूंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने साथ डिस्कस कर चुका हूँ। टाइमिंग ऑफ इवेंट्स इज अमंग डन विद माइन्यूट एक्यूरेसी। नंबर 9, रूलिंग प्लैनेट्स की थियरी जो है, वो तो अपने आप में एक कृष्णमूर्ति पद्धति में कमाल की चीज है, रूलिंग प्लैनेट्स। देयर आर मेनी मोर जस्टिफिकेशंस फॉर YKP, बहुत सारे और हैं जो कि आप मेरे कोर्स को अगर जब ज्वाइन करेंगे तब आपको पता लगेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड आई हैव 1 or 2 स्लॉट्स लेफ्ट। आप ज्वाइन कर लीजिए, इजी इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर सकते हैं, एंड जरूर ज्वाइन कीजिए। 4 तारीख यानी कि परसों से मेरे क्लासेस, रेगुलर क्लासेस शुरू हो रहे हैं। धन्यवाद एंड नमस्ते। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।